इंदौर हया की आंखें भर आई थीं। अरीना वीणा के पास से उठते हुए बोली, हया, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? मेरा मतलब, तुम मुझे घर भी दिखा दो और हमारी बातचीत भी हो जाएगी, है ना? अरीना की बात पे हया धीरे से बोली, जी ठीक है, चलिए। हया के चेहरे पे शर्म की नहीं, दुख की लाली बिखरी हुई थी। वहीं मन्नत, शेखावत की नजरें हया के मासूम चेहरे पे टिक सी गई थीं। उनकी बहू सच में उनके बेटे के टक्कर की थी। जितना हैंडसम और हॉट उनका बेटा था, वैसी खूबसूरत उनकी बहू थी। मन्नत, शेखावत अपना सर उठाते हुए अकड़ से बोली, आखिरकार पूरे मुंबई में हमारी बहू की तारीफें होगी, है ना? इतना कह के उन्होंने शिवाय शेखावत को देखा और चाय का कप उठा लिया। वहीं अरीना और हया छत पे आ गई थीं। अरीना धीरे से बोली, हया, आई नो ये शादी शायद तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही, लेकिन सच में तुम खुश रहोगी, ये मेरा वादा है। कई बार ना चाहते हुए भी हमें वो सब करना पड़ता है जो हम जिंदगी में भी नहीं चाहते, और बड़ों के आगे झुकना पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन मैं तुम्हारी जेठानी बन के नहीं, बहन बन के हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कह के अरीना ने हया को देखा, जिसके चेहरे पर सिर्फ आंसू थे। अरीना हया के चेहरे के हाथों में लेते हुए बोली, मुझे माफ कर दो हया, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। बस इतना कहूंगी, तुम मुंबई के सबसे बड़े घराने की बहू बनने जा रही हो, और रुद्राक्ष के पीछे हजारों लड़कियां पागल हैं। ये तुम्हें किसी शो ऑफ के लिए नहीं बता रही, इसलिए बता रही हूं कितनी लड़कियां ये चाहती हैं और तुम्हें वो चीज मिल रही है। अरीना की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, मैंने सिर्फ इंटर किया है, क्या मैं शादी के लायक हूं? हया की बात पे अरीना धीरे से बोली, ये तुम्हारी किस्मत है, इसको एक्सेप्ट कर लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और रहूंगी। अब जल्दी से हमारे घर में आ जाओ, एक बहू कब तक सब संभालेगी? अरीना इतना कह के चली गई थी और हया नफरत से अपने हाथ में पहनी उस डायमंड की रिंग को देख रही थी जो चमक रही थी। हया चिढ़ते हुए बोली, ये हीरा मेरे लिए सिर्फ बेड़ियां हैं, नहीं करनी शादी। वो कितना ही बड़ा इंसान हो, अमीर हो, खूबसूरत हो, नहीं करनी। इतना कह के हया ने गुस्से से अपना हाथ दीवार में दे मारा था। वहीं नीचे सब लोग उठते हुए जाने लगे थे। हया भी सर झुकाए खड़ी थी। पुष्कर शेखावत उसके सर पे हाथ रखते हुए बोले, तुम शेखावत परिवार की बहू हो, तुमसे हमारी इज्जत जुड़ी है। अगले हफ्ते तुम्हें हमेशा के लिए मुंबई ले जाएंगे, और तब तक आप हमारी अमानत का ख्याल रखिए। रंजीत जी, इतना कह के पुष्कर शेखावत अपना हाथ ऊपर करके बाहर निकल गए थे। रंजीत उनके पैरों में गिरने को तैयार था। वहीं हया सर झुकाए खड़ी थी। अरीना, वीणा, मन्नत सब बड़ी गर्मजोशी से हया से मिली थी। एक ही पल में वो किसी की बहू, किसी के भाभी, किसी की बीवी बन चुकी थी, लेकिन वो बिल्कुल पत्थर की हो चुकी थी। अब उसको उस पल का इंतजार था जब वो हमेशा के लिए इंदौर छोड़ के जाने वाली थी। मुंबई, जन्नत विला रुद्राक्ष सिगरेट पी रहा था और उसके साइड में 3 लड़कियां बैठी थीं। 2 उसके आस-पास बैठी थीं और उसके दोस्त भी वहीं थे। रुद्राक्ष का ध्यान कहीं और देख के उसकी दोस्त उसकी गोद में बैठते हुए बोली, क्या यार रुद्राक्ष, तुम क्या कर रहे हो? किस सोच में गुम हो? तुम्हें याद है ना आज रात सोफिया की बात पे? रुद्राक्ष उसके चेहरे पे बड़ी ही नरमी से उंगलियां घुमाते हुए बोली, स्वीट हार्ट। रुद्राक्ष, शेखावत जो कहता है वो होके रहता है। सोफिया उसकी गर्दन पे धीरे धीरे अपने होंठ रखते हुए बोली, तुम्हारे रूम में? रुद्राक्ष ने गुस्से से सोफिया का मुंह पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सोफी डार्लिंग, जहां तक जाने की औकात ना हो वहां की बात तुम ना करो तो बेहतर है। सोफिया चिढ़ते हुए बोली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं यार, और गेस व्हाट, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बीवी को रिंग पहनाने गए हैं, और मैं कौन हूं? तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड जिसको वो जानते तक नहीं, क्योंकि तुम अपने दादा से डरते हो और उनके डर से किसी भी गंवार से शादी करने वाले हो। सोफिया की बात पर रुद्राक्ष आराम से बोला, शादी जैसी बकवास में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना कभी हो सकता। वो आएगी और 2 दिन बाद खुद डाइवोर्स लेके चली जाएगी। ना मेरा उससे कोई मतलब, ना मैं उसको कभी एक्सेप्ट करूंगा। और रही बात मेरे रूम की, तो वहां के सपने छोड़ दो। रुद्राक्ष ने इतना कह के अपनी ड्रिंक उठा ली। वहीं सोफिया के चेहरे पे गुस्से की लकीरें खिंच गई थीं, लेकिन फिर भी उसको इस बात के लिए काफी अच्छा लग रहा था रुद्राक्ष उस लड़की से कितनी नफरत करता है। अब ये बात तो तय थी, वो लड़की भले ही इस घर में आए, उसके कमरे में आए, वो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सोफिया वहां सबकी हेड थी, इसलिए सब लोग उससे डरते थे।
यहाँ तक कि रुद्राक्ष के दोस्त भी उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। उन्हें पता था सोफिया रुद्राक्ष के साथ क्यों थी। वहीं रुद्राक्ष अपना फोन उठाते हुए बोला, ओ गायज, गेट लॉस्ट, आज का हो गया काफी है। रुद्राक्ष की बात पे सब बिना कुछ बोले चले गए थे। वहीं रुद्राक्ष के दोस्त भी चले गए थे। रुद्राक्ष का एक ही दोस्त था जो सबसे ज्यादा कीमती और अच्छा था, जो कि आउट ऑफ इंडिया था, जो कि रुद्राक्ष की शादी पे आने वाला था। और सब लोग रुद्राक्ष से डरते थे। सबके जाते ही सोफिया अपनी उंगली रुद्राक्ष के सीने पे फिराते हुए बोला, तो फिर चलें? रुद्राक्ष सोफिया को घूरते हुए बोला, मैंने कहा ना गेट लॉस्ट, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? सोफिया सोफिया चिढ़ते हुए बोली, तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो मुझे यार? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। रुद्राक्ष गुस्से से सोफिया के कांधे को जकड़ते हुए बोल, बार बार ये बकवास करनी जरूरी नहीं होती। जो बोला है वो करो और यहां से दफा हो जाओ। रुद्राक्ष का गुस्सा काफी खतरनाक था और उसका गुस्सा सबके लिए एक था, भले वो उसकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। वहीं सोफिया ज्यादा ना बोलते हुए अपना हैंडबैग लेके चली गई थी। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और अपना फोन लेके बाहर निकल गया। रुद्राक्ष जल्दी से किसी को कॉल करते हुए बोला, जेट रेडी रखो, मैं पहुंच रहा हूं। इतना कह के रुद्राक्ष विला से निकल गया था। उसका जेट तैयार था और कुछ देर बाद वो दुबई के लिए उड़ान भर चुका था। करीब 1 घंटे बाद रुद्राक्ष दुबई एयरपोर्ट पे था। उसका जेट लैंड करते ही वहां ना जाने कितने गार्ड्स आके उसके जेट के आसपास खड़े हो गए थे। रुद्राक्ष ने उतर के अपने ग्लासेस लगाए और सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। बाहर 3 गाड़ियां तैयार थीं और आखिरकार रुद्राक्ष एक आइलैंड पे आ गया था। यहाँ दूर दूर तक समंदर फैला हुआ रहा। सामने ही एक आदमी जिसने ब्लैक सूट पहना था, वो सिगरेट सुलगा रहा था। रुद्राक्ष को देख के वो आदमी हंसते हुए बोला, गोल्डी की गैंग में स्वागत है ब्लैक डेविल। रुद्राक्ष, जिसका नाम अंडरवर्ल्ड में ब्लैक डेविल के नाम से मशहूर था, रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, कुत्तों की गैंग में ब्लैक डेविल कभी इन्वेस्ट नहीं करता और मैं यहाँ तेरे साथ एंजॉय करने नहीं, तेरे से अपने डायमंड लेने आया हूँ। तू उनके लायक ही नहीं है। अपने बिजनेस के बेस्ट डायमंड तुझे सेल करे थे, लेकिन उनकी कीमत 100 करोड़ नहीं थी। ये तुझ जैसे भिखारियों का काम है। मुझे पूरे 1000 करोड़ चाहिए। अगर नहीं दे सकता तो मुझे अपने डायमंड वापस चाहिए। रुद्राक्ष की बात पे गोल्डी गुस्से से बोला, मेरे ही देश में आके मुझसे ही चालाकी। रुद्राक्ष शेखावत, ये घमंड बहुत भारी पड़ेगा तुझे। गोल्डी से दुश्मनी मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। तेरे 100 काम मेरी वजह से पूरे हुए हैं। गद्दारी मत कर। गोल्डी की बात पे रुद्राक्ष हंसते हुए सबको देखने लगा था। उसने हंसने पे गोल्डी के आदमी हैरान थे। तभी रुद्राक्ष अपनी गन निकाल के गोल्डी के सर पे करते हुए बोला, गद्दारी? वो भी तुझसे? मैं तेरे कुत्तों की तरह तेरा गुलाम नहीं हूं जो गद्दारी या वफादारी करूं। तुझसे मेरा रिश्ता बिजनेस का है, उस तक ही सीमित रख, समझा? रुद्राक्ष के गन पॉइंट करते ही सबने अपनी गन रुद्राक्ष के सर पे कर ली थी और रुद्राक्ष किसी शैतान की तरह हंसने लगा था। क्या सच में गोल्डी के आदमी मार देंगे रुद्राक्ष को? मासूम हया क्या करेगी जब उसको पता चलेगा उसके पति का सच? जानने के लिए पढ़िए जुनूनी इश्क, शादी या डील।